Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, children. See, in today's class, we will be doing universal gates. ठीक है, यूनिवर्सल गेट करेंगे. तो यूनिवर्सल गेट्स के बारे में हम क्या जानते हैं, कौन से गेट यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं और क्यों कहे जाते हैं, हमें ये देखना है. ठीक, और उसको ये करके भी देखना है कि भाई देखो ये यूनिवर्सल गेट इस तरह से हो गया. ठीक है, नैंड गेट, नॉर गेट, ये दो गेट हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल गेट है. ठीक, क्यों यूनिवर्सल गेट है भाई? क्योंकि कोई भी लॉजिक सर्किट जिसको हम बना सकते हैं बेसिक गेट से यूजिंग एंड और नॉट, कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग नैंड और नॉर गेट. ठीक है, यानी कि हम नैंड नॉर की हेल्प से भी किसी भी लॉजिक सर्किट को बना सकते हैं, एंड और की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. पर हम ऐसा क्यों करेंगे भाई? जब हमें सिंपल सा लॉजिक गेट एंड और आता है तो हम नैंड नॉट से जबरदस्ती बनाएं और उसकी ऐसा क्यों करें भाई? देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट. सो रीजन इज दिस कि हमें कोई भी कंपोनेंट है, हर चीज में रिजल्ट भी चाहिए और हमें साथ में ये भी चाहिए होता है. दुनिया का रूल है कि वो अगर वो चीज की कॉस्ट कम हो जाए, तो भाई जो नैंड नॉर का जो सर्किट है, जो कंपोनेंट आता है, उसकी कॉस्ट कम है एंड और से. तो अगर हम सर्किट को नैंड नॉर से बनाएंगे तो हम पूरे सर्किट की कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी. ठीक है, ये हमें फायदा मिलेगा. तो बात करते हैं कि नैंड गेट क्या होता है. नैंड का मतलब नॉट एंड. ऑलराइट, नैंड का मतलब नॉट एंड. तो एंड का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या करता है, टू और मोर इनपुट लेता है और आउटपुट वन कब देगा? आउटपुट इज वन when any one of the inputs are zero. कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा. ठीक है, इसका सिंबल क्या है? अप एरो. इट्स सिंबल इज अप एरो, राइट. और नैंड गेट को हम कैसे लिख सकते हैं? ए नैंड बी को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट. देखिए क्या है, ए डॉट बी क्या है? ए एंड बी, और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो उसका ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है नैंड. ठीक है. नॉर गेट क्या है? नॉर गेट टेक्स टू और मोर इनपुट्स एंड गिव्स आउटपुट एज वन व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो. ठीक है, ये केवल वन कब देगा? जब सारे इनपुट जीरो हो. और इसका सिंबल क्या होता है? डाउन एरो. ऑलराइट, सिंबल इज डाउन एरो. एंड यू कैन सी A nor B can be written as A plus B whole complement. A plus B is A or B complement. All right. Now, truth table. So here what we have done? I have taken two inputs A and B. A and B are two inputs, and I made all the possible combination फॉर ए एंड बी. ऑल राइट, फिर क्या निकाला? ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट. एंड अगर लिखा होता, सपोज करिए यहां पेंसिल से हम लिख देते हैं, एंड अगर लिखा होता तो ये क्या आता रिजल्ट? सो नाउ टू लुक एट द ट्रुथ टेबल, है ना. ए एंड बी के हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया और हमने ये रेड पेन से क्या लिखा कि भाई एंड पे क्या आता है? एंड का उल्टा नैंड होता है. तो जहां जीरो है वहां वन कर दिया, तो ये तीन वन आ गए. अब इसको ध्यान से देखिए तो ये वन कब आ रहे हैं? ए और बी की कोई ना कोई वैल्यू, या तो ए जीरो है या बी जीरो है, देन वी आर गेटिंग रिजल्ट एज वन. ऑलराइट, और को देखें तो ये जीरो वन आएगा. अगर और बनाए तो ये आएगा. ठीक है, और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमें मिल गया नॉर. तो दोनों जीरो होने पे, सारे इनपुट जीरो होने पे वन आ रहा है, बाकी कहीं भी वन आ गया तो रिजल्ट आ रहा है जीरो. ठीक है, ये आपके सामने एंड का गेट. ठीक है, ये नैंड का गेट है. ए एंड बी आर इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज द गेट ऑफ नॉर. A and B are two inputs, so it is A plus B
whole complement output, or you can write it A nor B, down arrow also. Okay. Now we will do NAND to NAND logic. In the NAND to NAND logic, we will learn how to represent basic gates with NAND. Okay, how to represent basic gate with NAND gate, and how to convert a Boolean expression which is using primary gates using NAND gate. Two things we have to do. The first of all, NAND gate we are talking about. NAND gate को, sorry, NOT gate we will talk about. NOT gate को NAND से कैसे represent करना है. ओके, तो NOT क्या होता है? देखिए, A complement क्या हो गया? A NOT. And we know this something x dot x equal to x. Alright, x dot x equal to x होता है. So that we can write A as A dot A. So what do you see? AND के ऊपर NOT लगा है, तो A dot A complement we can write A NAND A. Alright, we'll draw the NAND gate. Like this. We'll pass A as input, but how many times? 2 times, like this. And the output will be A complement. How A complement it is representing? This is already explained. Alright? समझ में आया? रिप्रेजेंट करना है हमें कौन सा गेट? AND gate using NAND only. So let's see how we'll do that. Okay, A dot B is AND. Alright, A dot B is AND. Now we can write A dot B as A dot B recomplement. Any problem? No. Can we write A dot B as A dot B plus A dot B? Because x plus x equal to x. But it can come to your mind also, x dot x is also x. तो भाई यहाँ पे x प्लस x वाला ही क्यों अप्लाई कर दिया, डॉट x वाला अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें डिमॉर्गन लॉ को सोचा, क्योंकि यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगा सकते हैं तो वो साइन चेंज हो जाएगा. हमें चाहिए जब डॉट तो हम प्लस लेके आए, साइन चेंज हो गए तो डॉट बन जाएगा. ठीक है बात? तो हमने यहाँ डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करा. जब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करा तो इसने क्या किया, ये जो प्लस बना था वो बन गया डॉट, और ये ए डॉट भी तो ऐसे ही रहे. ऑलराइट, नाउ वी कैन सी दिस ए डॉट बी, कैन सी दिस थिंग. व्हाट वी कैन राइट टू दिस? आप देख रहे हैं ए नैंड बी लिख सकते हैं. तो हमने लिखा ए नैंड बी, और वो दूसरे वाले को भी ए नैंड बी लिखा, और ये डॉट पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ये भी नैंड बन गया. दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी, एंड दिस एक्सप्रेशन इज हैविंग ओनली नैंड गेट. सो लेट्स ड्रॉ दिस. A and B is passed through NAND gate. ये A इनपुट हो गया, ये B इनपुट हो गया, और ये आ गया A NAND B. फिर यही किया. ये दोनों नैंड बी जो है एक और नैंड से जा रहा है, एक और ड्रॉ करा और इन दोनों को उसमें से सेंड कर दिया, और जो आउटपुट आया वो किसके इक्वल है? ए डॉट बी के इक्वल है. ऑल राइट,
नाउ इस लॉजिक गेट डायग्राम में देखिए, आप जो फाइनल नैंड गेट बना हुआ है उससे ए नैंड बी 2 बार जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ए बी को नैंड से भेजा, बाद में इसको एक बार और नैंड से भेज दीजिए। ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंट और गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक है। और गेट को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, ए प्लस बी पे हमने क्या कहा, ए प्लस बी रिकॉम्प्लीमेंट लगा दिया, क्योंकि हमने कौन सा लॉ लगा दिया, इन्वॉल्यूशन लॉ लगा दिया। ठीक है। इन्वॉल्यूशन लॉ क्या होता है, रिकॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक डिमॉर्गन लॉ लगाया नीचे वाली लाइन पे, ये हो गया। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में डॉट है, उस पर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अब हम यहां ए या बी को हम ए डॉट ए और बी डॉट बी लिख सकते हैं। हमने ए नॉट पे ऐसे देखा भी था, ए नॉट क्या होता है, ए नैंड ए के इक्वल होता है। ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। तो हमने ए को ए डॉट ए लिख दिया और उस बी को बी डॉट बी लिख दिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, ये ए है। ठीक है, ए नैंड ए आ रहा है, नैंड बी नैंड बी आ रहा है। All right, so this expression which we have got is equal to this expression which we have got is equal to a plus b. All right, so we have to draw the logic gate diagram for this. A को भेजा नैंड के पास, तो हमें क्या मिला, ए नैंड ए। फिर बी को नैंड के पास भेजा, तो हमें क्या मिला, बी नैंड बी। फिर ये दोनों आउटपुट को फिर एक नैंड के पास भेजना है, तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी। ऑल राइट, फाइन। नाउ वी विल डू इट फॉर नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक, अब हमने और गेट तो कर रखा है, नॉर कैसे करेंगे भाई। नॉर है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ऑल राइट, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी तो अभी हमने पिछले तुरंत अभी सॉल्व किया है, ये है ए प्लस बी। ठीक है, इस ए प्लस बी जो कि और के इक्विवेलेंट है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए दिस इज इक्विवेलेंट टू और। इस पे आपको एक नॉट लगा देना है, तो ये नॉर के बराबर हो गया। और पे नॉट लगाया तो क्या बराबर हो गया, नॉर के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने ये डायग्राम जो है बिल्कुल ये बना दिया, ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी के बराबर। ये डायग्राम किसके बराबर है, ए प्लस बी आपका इस तरह से आ गया है ना, लास्ट हमने जो एंड का किया था उससे। ठीक है, इसके आगे आपको एक नॉट लगाना है। नॉट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला एग्जांपल हमने नॉट देखा था, नॉट ए नॉट इज इक्वल टू ए नैंड ए। ठीक है, तो हमने यहां पे एक नॉट लगा दिया, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी नॉर के इक्वल। ठीक है,
कोई डाउट बच्चे? अब हम लोग करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड टू नैंड लॉजिक. ऑलराइट, सी नाउ वी विल डू कन्वर्जन ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड टू नैंड लॉजिक. इट मींस कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम उसको नैंड गेट से बनाना देखेंगे. ठीक है, एक पर्टिकुलर गेट के लिए नहीं, पूरे एक्सप्रेशन के लिए देख रहे हैं. तो यहां 4 रूल फॉलो होंगे. हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना रहेगा कि भाई जो एक्सप्रेशन हम कन्वर्ट करने वाले हैं वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है. ठीक है, वो एसओपी एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, कि वो प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है. ठीक, तो हमें सबसे पहले देखा कि ये भैया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करें. ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन रूल नंबर 1 क्या लगाएंगे. अगर सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है तो जितने एंड या और गेट है सबको हम रिप्लेस कर देंगे नैंड से. ठीक है, क्या करना है, एग्जाम्पल देखते हैं. x प्लस वाई डॉट, हो गलत हो गया, x डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई. सपोज करिए ये एक्सप्रेशन हमको मिला. नाउ वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द लॉजिक गेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट. तो हमने क्या देखा कि ये भाई एसओपी एक्सप्रेशन है, तो हमने यहां x डॉट वाई में जहां एंड लगा था वहां नैंड लगा दिया. x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट की जगह नैंड लगा दिया, इस प्लस की जगह भी नैंड लगा दिया. ठीक, दिस इज द एक्सप्रेशन जो कि इक्वल है ओरिजिनल एक्सप्रेशन के. ठीक, बट हम इसको चेक करें पहले कि भाई ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन की इक्वल है या नहीं. तो चेक करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखेंगे कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है बच्चे, तो हमने लिखा x नैंड y को x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट. x कॉम्प्लीमेंट y को क्या लिखा, s कॉम्प्लीमेंट डॉट y होल कॉम्प्लीमेंट, और ये जो बीच वाला नैंड लगा उसकी जगह डॉट होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करेंगे तो डिमॉर्गन लॉ लगाए तो आया x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, रिकॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई रिकॉम्प्लीमेंट आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में रिकॉम्प्लीमेंट जो है, रिकॉम्प्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू a होता है, इसलिए रिकॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे. तो आपको क्या मिला, x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहां पर रिकॉम्प्लीमेंट नहीं है. हमें क्या मिला, x डॉट वाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई. ठीक, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर. x dot y plus x complement dot y is the expression which is to be converted using NAND to NAND logic. तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये आपका एसओपी एक्सप्रेशन है, कैनोनिकल है या नॉन कैनोनिकल है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आप सिंपल सा स्टेप लगाएंगे, रिप्लेस कर देंगे एंड और को नैंड से. तो हमने एंड और को नैंड से रिप्लेस कर दिया. एंड और को नैंड से रिप्लेस करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आया हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं. तो हमने सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहां पे क्या कर दिया, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया. ठीक, अब इस सिंपल फॉर्म को अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं. तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाए तो हमें क्या मिला, x डॉट वाई री कॉम्प्लीमेंट. ये देखिए उधर मिला x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई री कॉम्प्लीमेंट. ए रिकॉम्प्लीमेंट ए होता है, तो हमने यहां पे अगले स्टेप पे रिकॉम्प्लीमेंट को हटा दिया. और जो एक्सप्रेशन आपका आया, इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो दिस इज सेम एज ओरिजिनल एक्सप्रेशन. ठीक है बच्चे, इसका मतलब हमने सही किया है. अब हमने सही किया है तो हम लॉजिक गेट डायग्राम बना सकते हैं. ठीक, तो हम इसका लॉजिक गेट डायग्राम बनाते हैं. x नैंड वाई, x y को नैंड से पास किया.
फिर x कॉम्प्लीमेंट नैंड y है, x को कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए इसको नैंड से पास करना पड़ेगा। इस तरह से छोटा सा बनाएंगे, x कॉम्प्लीमेंट, और ये y रहा इनपुट में, तो आपको मिला x कॉम्प्लीमेंट नैंड y। ऑलराइट, फिर ये दोनों जो आउटपुट है ये फिर से एक नैंड गेट में जाने हैं। तो ये जो आउटपुट थे इनको नैंड गेट से पास कर दिया। जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है इसको यहां लिखेंगे, और ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यू हैव टू शो कि भाई जो हम लिख रहे हैं ये प्रोसेस को दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दो रीजन से इंपॉर्टेंट है, ये आप भी श्योर हो गए कि जो हमने किया है वो सही है, और एग्जामिनर भी श्योर हो गया कि भाई आपने सही निकाल के किया है ना, आपने प्रूव भी कर दिया है। रूल नंबर 1 इज क्लियर चिल्ड्रन। सेकेंड रूल पढ़े आप। देयर आर 2 वेज। फर्स्ट वे इज दिस कि अगर किसी एसओपी एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल सिंगल आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो किसी भी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए, किसी एसओपी एक्सप्रेशन में अगर कोई सिंगल वेरिएबल आता है, काबुला अगर ए आ रहा है, ठीक है, तो ए को आपको क्या लिखना है? ए को आपको लिखना है ए डॉट ए। एक्स आ रहा है तो एक्स डॉट एक्स। या दूसरा काम कर सकते हैं, आप x को पहले से ही x कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। तो दो तरीके से, यानी a को a डॉट a लिख दीजिए, या a को a कॉम्प्लीमेंट पहले लिखिए फिर आगे सॉल्व करिए, ठीक है। दो में से एक काम करने हैं, तो हम क्या करेंगे? a को a डॉट a लिख देंगे, उसके बाद हम रिप्लेस वाला काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल है x प्लस वाई डॉट जेड, ठीक है। अब इसको हमें ड्रॉ करना है यूजिंग नैंड गेट। तो हमने क्या किया? x को लिख दिया x डॉट x प्लस x डॉट वाई। इसके बाद मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसको सारे एंड गेट को और गेट को यूजिंग नैंड। तो मैंने x को अब x नैंड x लिखा, और वाई जेड को y नैंड जेड। So this is the equivalent expression for x plus y dot z. All right, let's prove it. So how to prove? Sir, yes, child. सर वो बीच वाली एरो डाउन एरो होगी ना? सारे गेट नैंड होंगे। नैंड टू नैंड लॉजिक में सारे जो गेट है वो नैंड होंगे। Replace all and comma or gate with NAND. OR gate is also replaced with NAND. Okay, sir. Okay. Let's prove it. So x NAND x can be written as x dot x complement y NAND z y dot z complement, और ये बीच वाला NAND है डॉट whole complement. Now solving, it becomes x dot x recomplement plus y dot z recomplement, and recomplements are gone. X dot x plus y dot z. X dot x can be written as x plus x dot x can be written as x. So we got the original expression. All right, children. This is clear to everyone. Yes, sir. All right. So let's draw the logic gate diagram. First input is x NAND x. ठीक. Second input is
y, z, y and z are two inputs which are going through NAND gate, and then one more NAND gate is required. And this expression we have already proved is equal to x plus y dot z. All right. Third thing, if the Boolean expression is in the product of some form. ठीक है, if the Boolean expression is in the product of some form, then what we will do? So the step number 1 is take the complement of each variable. Okay, take the complement of each variable. All right. Then replace and comma or with NAND. All right. Then take the whole complement of the expression. So whatever you will get, it will be same as original expression. All right. So 3 steps. कॉम्प्लीमेंट लेंगे हर एक वेरिएबल का, एंड और को नैंड से रिप्लेस करेंगे, और फिर जो भी एक्सप्रेशन आए उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज देयर इज एक्सप्रेशन x बार प्लस y बार डॉट x बार प्लस y. ऑल राइट, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन? प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन. ठीक है. अब स्टेप लगाए हमने, x का कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें x आ जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट है y आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट है x आ जाएगा, y है तो y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. फिर एंड को और को सबको नैंड बना देना है. सेकेंड स्टेप हो गया. देन टेक द होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन. ये थर्ड स्टेप हो गया. ओके. अब इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में. आपको सर्किट डायग्राम इसका बनाना है, और इसका सर्किट डायग्राम बनाने से पहले इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्वल आता है कि नहीं आता है. तो लिखते हैं हम इसको, x नैंड y को लिखेंगे x डॉट y होल कॉम्प्लीमेंट. फिर x डॉट y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो बीच में जो नैंड लगा इसके लिए डॉट होल कॉम्प्लीमेंट, और एक होल कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है. ठीक है. अब इनवॉल्यूशन की लॉ की वजह से ये जो दो होल कॉम्प्लीमेंट लगे हैं, रिकॉम्प्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू एक्स होता है तो ये हट जाएंगे, और बाकी हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा दे रहे हैं. तो क्या आएगा? x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y डबल कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट लाइन में y डबल कॉम्प्लीमेंट रिकॉम्प्लीमेंट ऑफ y हट जाएगा. तो आपका ये जो एक्सप्रेशन आया, आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो लेके चले थे वही आया है. ठीक है. दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज द एक्सप्रेशन वी हैव स्टार्टेड विथ. ऑल राइट, इट मीन्स इट इज करेक्ट. x y नैंड से सेंड किया, x नैंड y हो गया. x y कॉम्प्लीमेंट, y था, ये y कॉम्प्लीमेंट आया, इसको एक नैंड से सेंड किया. तो आ रहा है x नैंड y कॉम्प्लीमेंट. अब इन दोनों के जो आउटपुट हैं, इन दोनों गेट्स के, इनको हमें एक नैंड में भेजना है.
ये क्या हो गया, x NAND y NAND x NAND y कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसको एक और NAND में भेज देंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो जो ऑब्टेन हुआ वो एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। इज दिस क्लियर टू एवरी चाइल्ड? नेक्स्ट थिंग इज बिट डिफरेंट फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो प्रोडक्ट ऑफ सम ही है, बट यहां पे कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो अकेला है, ठीक है। तो क्या करना है, टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल में वो जो सिंगल वेरिएबल आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। दिस वन इज सेम एज रूल नंबर 3, ओनली डिफरेंस इज दिस, we have to take the complement of the variables except single variable. All right, this point we have to take care of. The rest two steps are same as the previous one. Replace and comma or with NAND and take whole complement of the expression. Example, if I say x complement plus y dot x, तो हमने क्या लिखा इसको, हमने लिखा ये हो गया x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, y का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। सब NAND से रिप्लेस भी कर दिया, पर ये जो x सिंगल आ रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, और उसके बाद आखिरी में होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो जो ये आ रहा है इसका हमें लॉजिक गेट डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन आएगा। x डॉट y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यहां डॉट x, ये जो NAND लगा है इसकी जगह होल कॉम्प्लीमेंट लगा, और एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी आ रहा है। ये जो दो कॉम्प्लीमेंट आए हैं ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद डिमॉर्गन लॉ लगाया हमने, डिमॉर्गन लॉ लगाने से हो गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस y रिकॉम्प्लीमेंट डॉट x, रिकॉम्प्लीमेंट हट गया तो हो गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस y डॉट x, ठीक। एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, सो इट इज करेक्ट। सो ऑलवेज यू हैव टू शो दैट इट इज करेक्ट। Now draw x and y complement. So first input is x, second input is y complement. So y is to be sent from the NAND gate for the showing complement. ये आया आपका आउटपुट, इस गेट से क्या आया, x NAND y complement। इस आउटपुट को एक x के साथ में NAND में भेजना है, ठीक है। ये x NAND में भेजना है, भेज दिया, लाइनें टच होंगी। ये आउटपुट इसका, इस गेट का क्या आया, इस गेट का आउटपुट आया x NAND y कॉम्प्लीमेंट NAND x। अब जो होल कॉम्प्लीमेंट दिखाया गया उसके लिए एक NAND गेट और लगाना पड़ता है, और ये आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्वल है, ठीक है।